Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. Hello students, previous वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीखा था। आज की वीडियो में हम प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज सेविंग फंक्शन को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन कहता है कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप है नेशनल इनकम एंड सेविंग के बीच में, कि मतलब कितनी इनकम पे हम कितना अमाउंट सेव करेंगे, इसी को हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। तो S इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। आइए देखते हैं एक सेविंग स्केड्यूल को। यहाँ पर एक सेविंग स्केड्यूल बना है जिसमें आप वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम्स देख रहे हैं, 0, 100, 200 से लेके 600 तक। वैसे आप देख रहे हैं कंजम्पशन भी इनकम के साथ साथ बढ़ रही है, 40, 120, 200, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर सेविंग को भी कैलकुलेट करा है। तो हमें पता है कि इनकम कैसे बनती है हमारी, y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनकम में से कंजम्पशन को लेस करना पड़ेगा। तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 दैट इज 20, 20 माइनस 20 दैट इज 200 माइनस 200 दैट इज 0, एंड 300 माइनस 280 दैट इज 20, एंड वैसे ही लास्ट में हम 600 माइनस 520 दैट इज 80। तो इस तरीके से हमने सेविंग का वो निकाला है। आइए देखते हैं अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करें तो सेविंग कर्व किस तरीके से बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका इनकम शो कर रहा है और वाई एक्सिस आपका सेविंग। तो देखिए जीरो लेवल पर हमारी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव सेविंग होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस से हमें सेविंग कर्व को शुरू करना पड़ता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं सेविंग बढ़ रही है, अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रही है। ओके, एक लेवल ऐसा है जहाँ पर इनकम 200 है और सेविंग 0 है। तो इस लेवल पे हमारी जो सेविंग है वो 0 है, और उस लेवल के बाद हमारी सेविंग धीरे धीरे फिर बढ़ रही है। तो इस तरीके से नेगेटिव से शुरू हुई, एक लेवल पे 0 आई, फिर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये है सेविंग का कर्व। आइए देखते हैं सेविंग कर्व में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करनी है। फर्स्ट चीज़ है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, जो सेविंग का स्टार्टिंग कर्व है वो नेगेटिव से शुरू होता है। यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस को हम माइनस स्मॉल सी बार से डिनोट करते हैं, जिसे ऑटोनॉमस सेविंग कहा जाता है। हमने देखा था पिछले उसमें कंजम्पशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहाँ पर इसे ऑटोनॉमस सेविंग के रूप से कह सकते हैं। ओके, और ये नेगेटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑटोनॉमस ये जो सेविंग है एक तरीके से, ओके, ये किसके बराबर होती है, ये हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ही बराबर होती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में होती है। तो जो भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू होगी उसके साथ अगर आप नेगेटिव का साइन बना दोगे तो वो यही साइन आपका बन जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव सेविंग को आपको दिखा रही है। ओके, और ये पोर्शन आपका डिस सेविंग है। डिस सेविंग इसलिए है क्योंकि इनकम यहाँ पर ज़्यादा है और सेविंग आपकी कुछ हो ही नहीं पा रही है। ओके, तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव सेविंग है, डिस सेविंग। यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी सेविंग जो है बिल्कुल 0 है इस पॉइंट में, क्योंकि इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं फिर हम। और इसके बाद जैसे आप जाएंगे तो आपकी सेविंग हो रही है, क्योंकि सेविंग कर्व ऊपर आ रहा है इनकम कर्व से। ओके, इनकम की लाइन से। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेविंग कर्व का वो नेगेटिव से है। स्लोप आपने देखा सेविंग कर्व का कि ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ब्रेक इवन पॉइंट को हमने देखा जब सेविंग 0 होती है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी सेविंग हो रही है वो फिर पॉजिटिव सेविंग है, कि इनकम के बढ़ने से हम कुछ ना कुछ पार्ट सेव कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा एक्सेस इनकम को शो कर रहा है, तो हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। तो इनकम के बढ़ने से फिर सेविंग बढ़ रही है, तो इसे पॉजिटिव सेविंग कहते हैं। इस पोर्शन को नेगेटिव सेविंग कहते हैं। आई होप आपको सेविंग फंक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे प्रोपेंसिटी टू सेव हम देखेंगे। जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखा था उसी तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है। तो उसमें भी दो टॉपिक थे, एपीसी एंड एमपीसी। यहाँ पर भी दो टॉपिक होंगे, एक होगा एपीएस और एक होगा एमपीएस। फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज एपीएस। एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या कहता है ये, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कितनी लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कितना सेव कर रहे हैं उसके रेशियो को हम एपीएस कहते हैं। तो सेविंग अपॉन में इनकम। देखिए जैसे जैसे इनकम मैंने यहाँ पर बनाई है, सेविंग का भी हमने बनाया है। तो अगर हम एपीएस कैलकुलेट करेंगे तो एस बाय वाई करेंगे। तो पहले लेवल पे तो हमारा कुछ नहीं होगा, नील होगा। दूसरे लेवल पर हम देखें तो सेविंग हमारी -20 है और इनकम हमारा 100 है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.20। वैसे ही सेविंग हमारा 0 है और हमारी इनकम 100 है, तो आंसर 0 आएगा। उसी तरीके से हमारे और बाकी आंसर आएंगे। तो 20/300 दैट इज 0.000.067। वैसे उसके बाद 40/400 तो 0.10।
ओके, तो ये इस तरीके से आपका सेविंग निकला। आइए देखते हैं कि सेविंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। आपने देखा यहाँ पर एपीएस की वैल्यू ना ही वन आई, ना ही वन से ज़्यादा आई, वन से लेस ही आई है। तो ना ही एपीएस की वैल्यू कभी वन होगी, ना ही वन से कभी ज़्यादा आएगी। देखिए, वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको इनकम के बराबर सेविंग करनी पड़ेगी, तो जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर हम इनकम के बराबर ही सेविंग करने लग जाएं तो कंजम्पशन क्या करेंगे, और कंजम्पशन के बिना तो हमारा जीवन यापन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनकम के बराबर कभी भी सेविंग आ ही नहीं सकती, और इनकम से ज़्यादा भी कभी सेविंग नहीं आ सकती। तो इसलिए बराबर नहीं आ सकती, तो ना ही वन हो सकता है, ना ही ज़्यादा आ सकती है इनकम से, तो इसलिए कभी भी वन से ज़्यादा भी नहीं होता। तो ना ही एपीएस कभी वन होगा, ना ही वन से ज़्यादा होगा। सेकंड है, एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो जरूर हो सकता है। देखिए, जब आपकी इनकम 200 थी, आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे थे, मतलब सारा कंज्यूम कर ले रहे होंगे, तो उस समय इन एपीएस क्या हो सकता है, हमारा जीरो होगा। ओके, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा यहाँ पर नेगेटिव था, तो हमने जब एपीएस एस को हमने वाई से डिवाइड किया तो हमारा आंसर नेगेटिव आया, तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। और लेस देन वन, वन से लेस भी हो सकता है। हमने देखा कि इसके बाद जो भी हमारे पॉइंट आ रहे हैं वो वन से लेस ही हैं, और ये सारे वन से लेस ही हैं एक तरीके से। ओके, तो मोर देन वन तो होता ही नहीं, क्योंकि उसके बाद है एपीएस राइजेस विद राइज इन इनकम। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी इनकम राइज हो रही है तो एपीएस राइज हो रहा है। नेगेटिव था, फिर जीरो आया, जीरो से थोड़ा पॉजिटिव हुआ, और उसके बाद और ज़्यादा बढ़ा। तो इनकम के बढ़ने से एपीएस भी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका सेकंड पार्ट। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। एमपीएस क्या कहता है कि कितना चेंज आया सेविंग में अपॉन में उसकी इनकम के हिसाब से। तो चेंज इन इनकम को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर चेंज इन सेविंग को लिखेंगे, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इस तरीके से हम एमपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसका भी एक स्केड्यूल देखते हैं। ये हमारी हमारी इनकम लिख रखी है, यहाँ पर हमारी सेविंग है। तो अगर हम डेल्टा एस निकालेंगे तो पहला तो हमारा नील ही रहेगा, तो हम देख सकते हैं -40 से 20 में आने के लिए 20 का चेंज आया, -20 से 0 में आने के लिए 20 का, 0 से 20 फिर 20 फिर ऐसे 20। वैसे ही अगर हम इनकम को देखें तो 0 से 100 में आने के लिए पहला तो हमारा वही है, 0 से 100 आने के लिए 100, फिर 100 से 200 100, तो कोरस्पॉन्डिंग ऐसे 100 ही आए हैं। और हम जब फिर एमपीएस को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, तो 20/100 हमारा 0.20, वैसे ही 20/100। तो यहाँ पर सारे पॉइंट सिमिलर ही हैं, तो आंसर एक तरीके से सेम ही आया है। लेकिन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एमपीएस की वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पर जो आंसर आए हैं वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0.20 क्या 0 हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है। एमपीएस की वैल्यू कब 0 होगी, जब हमारी जो डेल्टा सेविंग है वो 0 हो जाए। अगर हमारा जो न्यूमिरेटर है अगर वो 0 आ जाए, चेंजिंग सेविंग अगर 0 हो जाए, तो उस केस में आंसर हमारा 0 आएगा। वैसे ही अगर हमें एमपीएस की वैल्यू 1 चाहिए तो वो कैसे आएगी, जब हमारा डेल्टा जो सी है, मतलब चेंज इन कंजम्पशन है, वो 0 आ जाए। मतलब कंजम्पशन में अगर कुछ चेंज ना हो, जितना हमारा इनकम में चेंज हुआ है अपॉन में उतना ही अगर हमारा सेविंग में चेंज हो जाए, तो जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में हमारा एमपीएस क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा सेविंग फंक्शन के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास में हमने सेविंग फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव को डिस्कस किया है। आप, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस टॉपिक्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाय, गुड बाय।